नेक्स्ट आर दी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। अब इसमें 3 मसल्स हैं जो जॉ को क्लोज करते हैं, जिसमें आ जाता है मैसेटर, उसके बाद है मीडियल थायरॉइड और टेम्पोरालिस, और लेटरल थायरॉइड जो है ये प्रोट्रूड करता है जॉ को। ये भी अब एमसीक्यू में आता है। अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम एम बोलते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है, इसका मतलब है कि ये जॉ को क्लोज करते हैं। इन सब में भी एम ही आता है, मैसेटर में, टेम्पोरालिस में और मीडियल थायरॉइड में। जबकि जो एल जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह जो है वो खुल जाता है, इसलिए लेटरल थायरॉइड जो है वो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रोट्रूड करता है जॉ को। और इन तीनों को इनर्वेट करती है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व यानी कि V3। नेक्स्ट आर दी स्पाइनल नर्व्स। अब इसमें 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सिजियल। अब जो C1 to C7 नर्व्स हैं वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के ऊपर से पास करती हैं। जैसे C3 जो है वो C3 वर्टिब्रा के ऊपर से पास करेगी, जबकि जो C8 नर्व है वो C7 और T1 के दरमियान में से पास करती है, और जो बाकी सारी नर्व्स हैं वो पास करती हैं बिलो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। जैसे कि L2 जो है वो पास करेगी L2 वर्टिब्रा के नीचे से। नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड, उसका लोअर एक्सटेंड। अब जो इसमें भी एमसीक्यूज आते होते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड कहाँ पर होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L1 और L2 वर्टिब्रा जो है उसके लोअर बॉर्डर पे जाके एंड करती है। उसके बाद आ जाती है सब अरेक्नॉइड स्पेस, जिसके अंदर CSF होता है। अब ये जो है वो S2 के लोअर बॉर्डर पे एंड होती है। ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसमें 2 S हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस में, तो ये S2 वर्टिब्रा के लो एंड पे जाके एंड होती है। उसके बाद आ जाता है कि लंबर पंक्चर हम किस पॉइंट पर देते हैं। तो लंबर पंक्चर हम L3 L4 या फिर L4 और L5 के लेवल पर देते हैं, और L4 L5 का लेवल कोडा इक्विना का भी लेवल होता है। और यहाँ से फिर हम जो है वो CSF लेते हैं ताकि स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी ना हो, क्योंकि L2 तक हमने पढ़ा था कि आ रही होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वजह से हम L3 L4 के दरमियान कर लेते हैं, या फिर L4 और L5 के दरमियान में से सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि जब हमने नीडल पास करनी है तो वो किस किस लेवल से पास करती है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है स्किन, उसके बाद फेशिया और फैट, उसके बाद सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद इंटर स्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद लिगामेंटम फ्लेवम, उसके बाद आ जाती है एपिड्यूरल स्पेस, यानी कि ड्यूरामेटर के बाहर वाली जो स्पेस है यहाँ पर हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद आ जाती है ड्यूरामेटर, ये 8 नंबर पे इरेक्नॉइड मैटर, और 9 नंबर पे आ जाती है सब इरेक्नॉइड स्पेस जहाँ पर CSF होता है। आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड और इससे एसोसिएटेड ट्रैक्स। अब सबसे पहले इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन दिखाया हुआ है, सेंट्रल कैनाल है, ये इसका आ जाता है ग्रे मैटर, साइड पे वाइट मैटर है, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और इंटरमीडिएट हॉर्न। अब इसमें कुछ असेंडिंग ट्रैक्स पास कर रहे होते हैं, कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्स। सबसे पहले अगर हम असेंडिंग ट्रैक्स देखें तो उसमें आ जाता है स्पाइनोथैलेमिक और डोर्सल कॉलम। स्पाइनोथैलेमिक और डोर्सल कॉलम यानी कि दोनों ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन लेकर थैलेमस तक जा रहे हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। डोर्सल कॉलम भी स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ऊपर तक लेके जा रहा होता है। तो अब असेंडिंग ट्रैक्स में आगे 2 ट्रैक्स हैं स्पाइनोथैलेमिक में, एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है और एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है। अब ये भी एमसीक्यू में आता है कि जो एंटीरियर है वो लेकर जाता है क्रूड टच और प्रेशर की सेंसेशंस, जबकि लेटरल पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस लेकर जाता है। इसी तरह जो असेंडिंग में डोर्सल कॉलम में ये प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन की जो सेंसेशंस हैं वो ऊपर लेकर जाता है। उसके बाद अगर हम डिसेंडिंग ट्रैक्स देखें तो उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल यानी कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। अब इसमें भी एक एंटीरियर है और एक लेटरल है, दोनों ही जो है वो वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स के लिए होते हैं। अब इसमें हमने ये बात याद रखनी है कि जो लेग्स लंबोसेक्रल है वो लेटरल होता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में, जबकि डोर्सल कॉलम में ये मीडियल साइड पर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है इसमें अब जो सैक्रल पार्ट है वो लेटरल साइड पर है और सर्वाइकल जो है वो मीडियल साइड पर है, यानी कि लेग्स वाला जो पार्ट है वो लेटरल है।
इसी तरह जो कॉर्टिकोस्पाइनल है, इसमें भी जो सैक्रल पार्ट है वो लेटरल है और सर्वाइकल पार्ट मीडियल है, जबकि डोर्सल कॉलम में इससे ऑपोजिट है। इस तरह से याद करना है जैसे कि हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि आर्म्स आउटसाइड हैं और लेग्स इनसाइड। ये मतलब लंबोसैक्रल मीडियल एरिया है और जो थोरैको सर्वाइकल है वो लेटरल एरिया है। अब इसमें 2 फेसिकुलस होते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस बोलते हैं मीडियल वाले को और लेटरल वाले को क्यूनियटस बोलते हैं। यानी कि जो ग्रेसिलस है ये लोअर बॉडी या लेग से सेंसेशन जो है वो लेकर आता है, जबकि क्यूनियटस जो है वो अपर बॉडी और आर्म से सेंसेशंस लेकर आता है। नेक्स्ट इज स्पाइनल ट्रैक एंड नॉटमियर्स के फंक्शंस। अब हमने पीछे देखा था स्पाइनोथैलेमिक और डोर्सल कॉलम असेंडिंग ट्रैक्स हैं और कॉर्टिकोस्पाइनल जो है वो डिसेंडिंग ट्रैक है। अब इसमें डिफरेंस हमने ये याद करना है कि जो असेंडिंग ट्रैक्स है ना वो पहले साइनैप्स करते हैं और उसके बाद क्रॉस करते हैं, जबकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो पहले क्रॉस करता है और फिर वो साइनैप्स करता है। इस तरह से याद कर सकते हैं, सी से कॉर्टिकोस्पाइनल है, फिर पहले क्रॉस करेगा और फिर साइनैप्स करेगा। अब सबसे पहले अगर हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक देखें तो हमने देखा था कि ये पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस लेकर जाता है। अब इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो है सेंसरी नर्व एंडिंग है ए डेल्टा और सी फाइबर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन, यानी कि ये डोर्सल रूट गैंग्लियन में इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। यहाँ से ये सेंसेशंस लेकर एंटर होगा स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में जाके इसका पहला साइनैप्स होगा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में और वहाँ से ये डीकसेट करेगा, यानी कि साइनैप्सिस होने के बाद इसने क्रॉस करना है। क्रॉस करके एज एंटीरियर वाइट कमीशर ये कॉन्ट्रालेटरल साइड पर असेंड कर जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि पहले साइनैप्स करेगा उसके बाद क्रॉस करेगा। और फिर ये सेकंड जो साइनैप्स इसका होगा वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में और फिर वहाँ से ये चला जाएगा प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, जहाँ पे इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है इसका इधर डोर्सल रूट गैंग्लियन में, उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पर था जहाँ पर इसने डिकसेशन की है इन द इंटीरियर वाइट कमीशर। इसके बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है इसका प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। अब 2 जगह पे इसका साइनैप्स हुआ है, एक पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में और दूसरा थैलेमस में। नेक्स्ट इज डोर्सल कॉलम। अब इसमें हमने पढ़ा था कि ये प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन की जो सेंसेशंस हैं वो लेकर जाता है। अब इसमें अगर हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन देखें तो ये है सेंसरी नर्व रूट ऑफ द सूडो यूनिपोलर गैंग्लियन इन डोर्सल रूट गैंग्लियन, यानी कि यहाँ पर डोर्सल रूट गैंग्लियन में इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है। अब यहाँ से ये एंटर हुआ स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन यहाँ पे इसने साइनैप्स नहीं किया, यहाँ से ये ऊपर चला गया इनटू द मेडुला इप्सिलेटरली इन द डोर्सल कॉलम। उसके बाद यहाँ पर जाकर इसने पहला साइनैप्स किया है मेडुला में। यहाँ पर न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस होता है, ठीक है। वहाँ पर जाकर इसने साइनैप्स किया और इप्सिलेटरली ही किया। हमने पढ़ा था कि डोर्सल कॉलम और स्पाइनोथैलेमिक पहले साइनैप्स करते हैं उसके बाद डिकसेशन करते हैं। तब साइनैप्स हो गया, अब ये डिकसेट करेगा इन द मेडुला। स्पाइनोथैलेमिक ने डिकसेशन की थी स्पाइनल कॉर्ड में, जबकि ये डिकसेशन कर रहा है मेडुला के लेवल पे, लेकिन दोनों ही पहले साइनैप्स करेंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड में साइनैप्स करके कॉन्ट्रालेटरली चल जाएगा, जबकि ये मेडुला में साइनैप्सिस बनाकर कॉन्ट्रालेटरली जाएगा। अब ये कॉन्ट्रालेटरली जाएगा ऊपर एज मीडियल लेमनिस्कस और फिर सेकंड साइनैप्स जिसका होगा वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में और वहाँ से ये अपने थर्ड ऑर्डर न्यूक्लियस न्यूरॉन में चले जाएगा एज टू दी प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, यानी कि इसका पहला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लियन में था, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था वो मेडुला में था और थर्ड था इसका यहाँ पर प्राइमरी सोमैटोसेंसरी, यानी कि दोनों में जो है वो सेकंड ऑर्डर जो न्यूरॉन है उसका डिफरेंस है। इसका स्पाइनल कॉर्ड में था और इसका मेडुला में। अब इसका जो पहला साइनैप्स है वो हुआ है इन द न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनियटस, जबकि इसका पहला साइनैप्स पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में हुआ था और जो सेकंड साइनैप्स है वो दोनों का सेम है इन द थैलेमस।
नेक्स्ट इज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अभी हमने पढ़ा था कि वॉलंटरी मूवमेंट लेकर जाता है। अब इसमें और इन दोनों में ये हमने डिफरेंस पढ़ा था कि इन दोनों ने पहले साइनेप्स किया था और फिर इन्होंने डिकोसेशन की थी। अब इसने पहले क्रॉस करना है यानी डिकोसेशन करनी है और उसके बाद जाके इसने साइनेप्स करने हैं। अब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो है अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से डिसेंड करेगा इप्सिलेटरली और फिर ये मेडुला में जाकर डिकोसेशन करेगा और फिर ये कॉन्ट्रालेटरली डिसेंड करेगा। ये अभी तक इसने जो है वो साइनैप्स नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर इसका फर्स्ट साइनैप्स होगा एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और फिर यहाँ से इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा जिसको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा और फिर इसका सेकंड साइनैप्स होगा एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसका है अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से जो आ रहा है। और इसका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो है लोअर मोटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड को लीव कर रहा है एट द एंटीरियर हॉर्न। अब इसका फर्स्ट साइनैप्स एट एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है और जो इसका सेकंड साइनैप्स है वो है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल।